इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। प्यारे बच्चे बच्चियों, प्यारे बेटे बेटियों, बहनों भाइयों, बुजुर्गों, हम असरों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। 2 दिन से मैं आपसे ये कह रहा था कि कोई खुशखबरी की बात सुना दूं, क्योंकि पूरे मुल्क में इस वक्त गंभीरता पड़ी हुई है। हर आदमी जो है तकरीबन ज़हनी मरीज बन चुका है। कोई महंगाई के हाथों ज़हनी मरीज है, कोई नौकरी के हाथों ज़हनी मरीज है, कोई मुल्की हालात के हाथों में ज़हनी मरीज है, कोई दहशतगर्दी के हाथों ज़हनी मरीज है। ये तो तकरीबन पूरा मुल्क ही और रही से ही कसर जो है, कोई ज़्यादा लोग अदलिया के हाथों ज़हनी मरीज बन गए हैं कि कुछ किसी कोई कभी कोई फैसला आ रहा है, कभी कोई फैसला आ रहा है। अब हर आदमी सोचने पर मजबूर है कि फैसला सही कौन सा है और किस फैसले पर अमल किया जाए, किस पर अमल ना किया जाए, किस फैसले के तहत अब इलेक्शन होगा नहीं होगा। यानी अभी भी बात क्लियरिटी में नहीं आई है, क्लियर कोई गुफ्तगू नहीं है। दूसरी, मैंने कल गुफ्तगू की थी इमरान खान के वो सजदे वाली, तो उस पर मैं एक बात भूल गया था, वो मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल अल्लाह वाहिद ला शरीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की कर सकते हैं, किसी और की नहीं, वरना कुफ्र हो जाएगा। लेकिन ये बात भी है कि ये बुजुर्गान दीन, जिसमें पाक पतन वाली सरकार हो, या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हो, या जनाब बख्तियार काकी हों, या अमीर खुसरो हों, या दाता गंज बख्श हों, या समंदर वाली सरकार हों, या शहबाज कलंदर हों, तमाम ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हिंदुस्तान में, बर्रे सगीर में, पाक व हिंद में इस्लाम फैला। इन लोगों ने हिंदुओं को मुसलमान किया। ये लोग बड़े ताजीम के काबिल हैं, बड़े मर्तबे वाले लोग हैं, ये बड़े आला दर्जे के लोग हैं, अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के दोस्त हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन सजदा नहीं, सजदा सिर्फ मेरे रब को, ताजीमी भी नहीं, सजदा सिर्फ मेरे रब को। तो ये बात कल मैं भूल गया था बताना। खैर, मैं असल मौजू की तरफ आता हूँ कि मैं 2 दिन से आपको बता रहा था कि भाई कुछ खुशखबरियाँ हैं। हाँ, ऐसे गंभीर हालात में जो मुल्क में इस वक्त परेशानी है और हर बंदा ही परेशान है, वहाँ थोड़ी सी कोई हवा का झोंका भी अच्छा और प्यारा लगता है। आपको याद होगा कि $1 अरब के लिए IMF ने हमें नाक से लकीरें निकलवाई हुई है। जो रगड़े वो दे सकता है वो दे रहा है, जो हुकूमत से हमारे अवाम पर वो जुल्म करवा सकता है करवा रहा है, क्योंकि उस पर जनाब इमरान खान नियाज़ी साहब ने दस्तखत किए हुए हैं कि हाँ जनाब, कि हम ये वायदा आपका कामयाब करेंगे, इसके पाबंदी करेंगे। जो कि वो तो चला गया और वो कहता हम नहीं जानते, वो कहता हम नहीं जानते कि इमरान कौन है, शहबाज कौन है, तो बिलावल कौन है। हम तो ये जानते हैं हमने वादा पाकिस्तान से किया है और पाकिस्तान इन माहिदों को पूरा करेगा। तो सब ये महंगाई, ये तूफान, बदतमीजी, ये जो कुछ है, ये किया किराया सारा इमरान खान का है, जो आज पूरी कौम भुगत रही है। तो उसमें ये चंद खुशखबरियाँ थी कि वो $1 अरब तो मिले या ना मिले, लेकिन हाजी मस्तान अली खान, अब आप कहेंगे हाजी मस्तान अली खान कौन है? हाजी मस्तान अली खान जनाब आपके मुल्क के सबसे बड़े मनी एक्सचेंजर हैं। यानी पूरे पाकिस्तान में ये जो रियाल हैं, दीनार हैं, डॉलर हैं, पाउंड हैं, ये पाकिस्तानी रुपये में वो तब्दील करते हैं और इसका वो लेन देन करते हैं। अब पाकिस्तान में उनसे बड़ा ही कोई कारोबार नहीं है और ओवरसीज पाकिस्तानियों के उनसे बड़े ताल्लुक हैं।
वो हुंडी हवाला के जरिए उनका काम है, और कुछ लोग बैंकों से कुछ उनके जरिए भेजते हैं। तो वो एक बहुत बड़े, ये भी एक बिजनेस है, बिजनेसमैन है। और अब जब आप बैंक से भेजेंगे और कम पैसे मिलेंगे और हुंडिया वाले के जरिए ज्यादा मिले, तो लोग तो अपने फायदे ही देखेंगे। तो उन्होंने एक पाकिस्तान गवर्नमेंट को बड़ी अच्छी पेशकश कर दी है कि जनाब आप छोड़ो, 2 लाख, 2 अरब फलां से, 1 अरब फलां से, आधा अरब फलां से, और उस पर मिलते हैं खुशामदीद लेना देना, आप जान छुड़ाओ इससे, IMF से, और हम आपको ओवरसीज पाकिस्तानी और हम मनी एक्सचेंजर मिलके आपको हम $14 अरब देते हैं। कितने? $14 अरब। और कोई सूद नहीं, बगैर सूद के देते हैं। हाँ, एक शर्त है कि हमने अगर किसी ने $5 लाख दिया है तो आप बेशक उसको डॉलरों में ना दें, हमें वापस पाकिस्तानी रुपये में करें, और वो टाइम तय कर लें एक तो कि 5 साल में देंगे, 4 साल में देंगे, 3 साल में देंगे, 2 साल में देंगे, हमें उस तरह दे, कोई सूद न दे। लेकिन उस वक्त जो डॉलर का रेट होगा हमें उस डॉलर के रेट से, तो ये बिल्कुल जायज बात है कि अगर आज डॉलर 280 का है तो आप 280 के हिसाब से दें, और अगर 240 का हो जाता है तो 240 के हिसाब दें। लेकिन अगर कल को डॉलर 320, 300 खुदा न खास्ता का कम बदान हो जाता है तो फिर आपको उस हिसाब से पैसे देना होंगे। तो ये एक जायज बात है, इसमें कोई नाजायजगी वाली बात नहीं है। तो $14 अरब खुद आपके पाकिस्तानियों ने आपको पेशकश कर दी है कि जनाब आप ये ले लें और छोड़ें कि फलां से $1 लाख के लिए पता नहीं वो आपसे क्या क्या कुछ करवाने को तैयार है और आप करने को तैयार हैं। हाँ, क्योंकि इमरान खान ने दस्तखत किए हुए हैं उस मायदे पर। तो एक तो ये बड़ी खुशी की बात है कि खुद पाकिस्तानी ही, और बल्कि एक वीडियो भी चल रही है, एक कोई ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो कहता है जनाब आप सिर्फ 3 महीने हमें दें, हम 3 महीने में पाकिस्तान का पूरा कर्जा। और तकरीबन इस वक्त पाकिस्तान पर 120 से 130 अरब के, लगभग 120 अरब से 130 अरब डॉलर का कर्जा है टोटल। वो कहते हैं जी हम वो सारा अदा करते हैं 3 माह में, और मुल्क को एक अच्छे रास्ते पे डालते हैं। तो उनसे भी मुज़ाकरात करने चाहिए गवर्नमेंट को। आओ भाई, तुम्हारे पास क्या लाए अमल है, क्या तरीकाकार है, क्या शराइत है, किस तरह से आप ये करोगे, वो आप उनको बिठाएं, बात करें। ओवरसीज पाकिस्तानी भी पाकिस्तानी है ना, और ओवरसीज पाकिस्तानी थोड़े बहुत नहीं है, 1 करोड़ है, और उनके पास बहुत पैसा है। तो कल खुद मेरा भाई कल आया हुआ, तो भी अमेरिका में रहता है, कल उनसे बात हो रही थी। वो कहला हम तो ये समझे जैसे हम 70 में रह रहे हैं। वो जी उसका $1 का हमें वो किलो दूध मिलता है। अब आपके यहाँ तो पौने, हमारे लिए तो वो $1 ही है कि रुपए का किलो तो हमें वो मिल रहा है। तो इस तरह बाकी चीज़ों का भी वो इसी तरह जिक्र कर रहे थे। तो कल काफ़ी गपशप लगी। वो मेरे भाई जो है वहाँ न्यूयॉर्क में रहते हैं, तो खैर मुझसे कल बातचीत होती रही, बैठे रहे, बल्कि अभी 1-2 दिन यही है, क्योंकि यहाँ से वहाँ पे जाएंगे। मैंने कहा मैं वहाँ से अगर जाता डायरेक्ट तो 15 दिन मैं रह सकता था, लेकिन यहाँ से जाके मैं 40-42 दिन रह सकूँगा, मैं इसलिए यहाँ से जा रहा हूँ। तो ये तो बात एक बातों में बात आ गई। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों के पास बहुत पैसा है और वो पाकिस्तान गवर्नमेंट की इमदाद करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं, और उनमें से बड़े बड़े लोग अब ये मान गए हैं कि मुल्क की हालात को यही पुराने लोग, यानी मियाँ साहबान, जरदारी साहबान, जो ये पिछले लोग हैं जो चलाते आए हैं इस मुल्क को 70 साल से, वही बेहतर तरीके से चला सकेंगे और वही इसको निकालेंगे। जैसा कि एक वो शोर मच गया था, पीटीआई ने पूरा शोर मचा दिया था, पाकिस्तान डिफॉल्ट डिफॉल्ट डिफॉल्ट। अल्हम्दुलिल्लाह इसी इसाक डार ने, इसी नवाज शरीफ ने, इसी शहबाज शरीफ ने, इसी बिलावल भुट्टो ने मिल के इन्होंने डिफॉल्ट से पाकिस्तान को बचाया है। और अब खजाने की हालत वो नहीं है जो आज से 1 माह पहले थी। अब खजाने के पास $10 अरब मौजूद है, और ये $10 अरब ऐसे है कि 5 आम बैंकों पे, कमर्शियल बैंकों पे, और 5 तकरीबन 5 या 4.25 स्टेट बैंक के पास है।
हाँ, जब ये जिक्र करते हैं पीटीआई वाले तो ये वो कमर्शियल बैंकों का जिक्र नहीं करते, सिर्फ ये बताएंगे स्टेट बैंक वाले पैसे। और जब अपना जिक्र करते थे तो उनको मिला के, जबकि हम शुरू से देख रहे हैं कि जब रिजर्व बताए जाते हैं तो वो कमर्शियल बैंकों के और स्टेट बैंक के मिला के बताए जाते हैं कि हमारे पास अब 10 अरब डॉलर हैं। तो ये बहुत बेहतरी आई है। एक वक्त वो आया था कि 2-2.5 रह गए थे स्टेट बैंक में, 5 तो 7 7.5 तक आ गए थे, तो वो 5 की गिनती नहीं होती बल्कि 2-2.5 पर की बात होती थी। लेकिन अब 10 अरब डॉलर हमारे ख़जाने में मौजूद हैं। कुछ बेहतरी आई है और बेहतरी की ही वजह है कि आवाम को 8 करोड़ आवाम को आटा मुफ्त दिया गया है 1 महीने का। और अब कोशिश की जा रही है, हाँ, एलपीजी में, गैस में भी रियायत की गई है। तकरीबन 500 कुछ रुपए सिलेंडर सस्ता हुआ है और 50 से 60 रुपए किलो सस्ती हुई है, तो इसकी रेट भी गिरे हैं। प्याज जो 280 रुपए 250 रुपए बिक रहा था अब 50-60 रुपए बिक रहा है। टमाटर जो 200-300 रुपए बिक रहा था अब वो 40-50 रुपए बिक रहा है। इस तरह से और बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत नीचे आ गई हैं और अल्लाह मेहरबानी करेगा बाकी चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएंगी, क्योंकि जैसे जैसे नई फसल आएगी चीज़ें नीचे आती चली जाएंगी। पहले तो फसलें बर्बाद हो गई थी, हमारे पास रहा कुछ नहीं था फ्लड की वजह से, क्योंकि बहुत से जो चीज़ें हैं वो सिंध की ज़मीन पैदा करती है और बहुत सी पंजाब की ज़मीन पैदा करती है। तो सिंध का तो बुरा हाल था, सिंध और बलूचिस्तान तो बिल्कुल गर्क हो गए थे एक किस्म के, और उनका तो रहा कख नहीं था। 3,80,000 घर तो सिर्फ सिंध में तबाह हुए हैं, जो सब के सब वादा किया सिंध गवर्नमेंट ने और बिलावल भुट्टो ने और बना के दिए जा रहे हैं, और उनमें से 1 लाख के करीब घर बना के दिए जा चुके हैं। उनमें लोग रहना शुरू कर दिया है। वो बड़े 3-3 लाख में वो घर बन गए, क्योंकि वही मलबा था, वही गार्डन थे, वही टीयर थी, या कोई नहीं लेने पड़े कुछ, वही उनकी ईटें थी और मजीद ईटें लेनी पड़ी, उन्हीं की ज़मीन थी। तो वहाँ वो सब सामान को इकट्ठा किया, कुछ जो नया लेना पड़ा लिया, 2-2 कमरे, उसके आगे बरामदा छोटा सा, यानी 4-4 मरले के वो मकान बना के सिंध में लोगों के हवाले कर दिए गए हैं। बलूचिस्तान में भी कुछ हवाले किए गए हैं, बल्कि कुछ यहाँ इधर राजनपुर साइड पर जनूबी पंजाब में भी लोगों के हवाले किए गए हैं। तो बहरहाल इस पर काम जारी है, और सिंध गवर्नमेंट ने तो ऐलान किया है कि 3,86,000 पूरे के पूरे हम बना के देंगे, जब तक आखिरी घर भी नहीं बनेगा जब तक भी हम चैन से नहीं बैठेंगे। सिंध गवर्नमेंट का ऐलान है और बिलावल भुट्टो की ये पूरी ताकीद है। और सिंध में अब बड़ी बात यह है कि सेहत के लिए जो अस्पताल बनाए गए हैं, जिसमें दिल का अस्पताल है, जिसमें जनाब कैंसर के अस्पताल है, जिसमें ये जो गुर्दे की प्लांट उठता है, रीप्लांट, वो है, यानी कि गुर्दे की तब्दीली की जा सकती है और कैंसर का इलाज किया जा सकता है। इसके अलावा जनाब जो है दिल का इलाज किया जा सकता है, स्टेंट मुफ्त डाले जाते हैं, सब काम मुफ्त होते हैं ये सिंध के अस्पतालों में। अब ये बात है, बल्कि एक मरीज को और एक अटेंडेंस को खाना फ्री दिया जाता है, और वापसी पर अगर कोई पंजाब का है या कश्मीर का है या KPK का है तो उसको किराया भी दिया जाता है। इस हद तक अब सिंध में निज़ाम को, सेहत के निज़ाम पर बड़ी तवज्जो दी गई है। इसके बाद अब यूनिवर्सिटियों का काम शुरू कर दिया गया है बिलावल भुट्टो ने और सिंध गवर्नमेंट ने। अब जो है अब एजुकेशन पर तवज्जो दे दी है, और अब अगर आप जाकर देखें तो सड़कों की हालत बहुत बेहतरीन है और बहुत अच्छी सड़कें बन गई हैं और बन रही हैं, और सक्खर से हैदराबाद तक का मोटरवे भी जारी है काम उस पर, और बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। तो ये सारे मामलात, ये खुशी ही हैं। इसके अलावा जो कुएँ निकले हैं गैस के और तेल के, उनकी तादाद भी अच्छी खासी है। उसमें से 2-3 कुएँ तो वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, जो हमें 100 साल तक भी गैस और तेल दे सकते हैं। और इसी तरह जो थर का कोला है वो तो हमें 300 साल तक काफ़ी है बिजली बनाने के लिए। वो इतनी एक बड़ी खेप निकली है थर से, हालांकि वो पहले भी उससे बिजली बन सकती थी, लेकिन लोगों को वो इस्तेमाल करने से वो किक बैक या कमीशन नहीं मिलता था, तो वो ऐसा नहीं करते थे। अब चूँकि गवर्नमेंट ने और खसूसी तौर पर सिंध गवर्नमेंट ने
उसमें से तकरीबन 4000 मेगावाट बिजली उस कोयले से बनाना शुरू कर दी है। और फिर विंड से 2000 मेगावाट, और फिर ये सोलर से 2000 मेगावाट, और तकरीबन 2500 मेगावाट वो जो एटमी प्लांट है कराची का एटमी पावर प्लांट, उससे मिल रही है। तो तकरीबन 10,000 मेगावाट बिजली सिंध सस्ती बिजली जो 3-3.5 रुपए यूनिट में उनको पड़ रही है वो बनाना शुरू की है। इसी तरह पंजाब ने भी शुरू कर दिया है कि जो ये पानी से जो पिन बिजली के वाले मंसूबे हैं, इन तरबेला और मंगला, इनको कैपेसिटी को डबल किया है और सोलर पर काम जारी है। तो कोशिश की जा रही है कि यहाँ भी सस्ती से सस्ती बिजली बनाई जाए। वो जो बाहर से हम फर्नेस ऑयल मंगवा कर बिजली बनाते थे जो हमें बहुत महंगी पड़ती थी, तकरीबन वो पिछले 2-3 माह से बिल्कुल बंद है और उसको इंपोर्ट नहीं किया जा रहा है और ना ही वो उससे बिजली बनाई जा रही है। आप आगे गर्मी में देखें क्या होता है। इसी तरह के सस्ते मंसूबे मज़ीद सोलर पर बड़ा इंसार किया जा रहा है कि कहा जा रहा है कि उससे 10,000 मेगावाट बिजली 10,000 मेगावाट बिजली सोलर से बनाई जाए और इतनी ही विंड यानी हवा से जो ये जहाँ समुद्री इलाके होते हैं उनके करीब करीब जो हवा से बिजली बनती है, और फिर ये कोयले की बिजली, थर वाले कोयले की जो हमारे अपनी प्रोडक्ट है, अपने ही पैदा हो रहा है, वो खरीदना नहीं पड़ता है। तो इससे ये चीज़ें जब मुकम्मल हो जाएंगी और फिर रेकोडेक से का जो हमारा मंसूबा है बलूचिस्तान का सोने का, वहाँ से सोना निकलना शुरू हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता, और सऊदी अरब ने 2 अरब डॉलर मज़ीद हमें दे दिए हैं हमारे बैंक में रखने के लिए, मज़ीद ये इमदाद किए कि ये आप अपने रिज़र्व में इसको रख लें। तो और उम्मीद है कि यूएई भी जल्द ही कोई ऐलान करने वाले हैं। तो इस तरह से जब ये सारी चीज़ें मुकम्मल होंगी तो मुल्क खुशहाल होगा। और अब ये गवर्नमेंट चाहती है कि हम कोई ऐसा रिलीफ दें, पाकिस्तानी अवाम को ऐसा रिलीफ दें कि ताकि हम हलकों में जाने के काबिल हो जाएं, वोट मांगने के काबिल हो जाएं और लोग समझ लें कि वो हमारी मजबूरियां थी। अब ये आटा, सबसे पहले आटा देकर 8 करोड़ आवाम को आटा मुफ्त देकर कुछ अश्कशोई की गई है। इस तरह से अब बाकी चीज़ों को भी यानी गैस, बिजली और घी ऑयल वगैरह इनमें भी कोई रिलीफ दिया जाने की बातचीत चल रही है, सोच विचार हो रहा है। तो इंशाअल्लाह ये खुशखबरियाँ भी आप जल्द सुनेंगे। जैसे ही जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो है मुल्क में सियासी इस्तेहकाम। अगर सियासी इस्तेहकाम हो जाता है और ये इमरान खान अपनी बदमाशियों से अब बाज आ जाते हैं और इस मुल्क को पटड़ी पे चढ़ने देते हैं, जैसा कि पीडीएम की हुकूमत और पीपल पार्टी चढ़ाना चाह रहे हैं, तो वह वक्त दूर नहीं है कि ये मुल्क बहुत तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा और इंशाअल्लाह मेरा ये मुल्क तरक्की करेगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपकी मेहरबानी।